चिंतन चिंतन 26 नवंबर जैसे 9/11 इतिहास में कलंकित है, इसी तरह से 26 नवंबर भारतीयों के दिलों पर एक गहरा जख्म छोड़ गया है, जो आज के दिन और हरा हो जाता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसे आज तक कोई भारतवासी भुला नहीं पाया है। इस आतंकवादी हमले में 166 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस हमले में भारत के कई सिपाही, जांबाज सिपाही, आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद भी हुए थे। मुंबई में उस दिन कई जगहों पर हमले हुए थे। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सभी आतंकियों को मार गिराया था और एक को जिंदा भी पकड़ा था। पर जब भी 26 नवंबर आता है, ये घाव फिर से हरे कर जाता है। मासूम लोग, वो निर्दोष लोग, वो आम नागरिक जो घर से कोई काम के लिए निकला था, कोई अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, और फिर क्या हुआ? समुंदर के रास्ते 10 टेररिस्ट्स मुंबई में एंटर करते हैं। उनके पास तबाही का पूरा असला था, सामान था, AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स, और इन्हें पूरी तरह ट्रेनिंग देके भेजा गया था। 60 घंटे मौत का तांडव नाच, अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे कातिल, और लाशें बिछ रही थीं। मासूम नागरिकों की लाशें, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी तो शामिल थे। 166 लोग मौत के मुंह में समा गए, 300 से ज्यादा जख्मी हुए। अमेरिकन, ब्रिटिश, इजरायली और कई अन्य देशों के लोग चपेट में आए। विदेशियों को तो छोड़ना नहीं, ये उनको निर्देश दिए जा रहे थे, उनके मोबाइल फोन्स पर डायरेक्शंस मिल रही थी उनके आकाओं की ओर से। और मुंबई पुलिस के पास ऐसे हमले से निपटने के लिए ना तो उतने आधुनिक हथियार थे और ना ही तैयारी। दिल्ली से स्पेशल दस्ते आने में समय लग रहा था। उस समय दिल्ली में मनमोहन सरकार थी और मुंबई में विलासराव देशमुख की कांग्रेस सरकार, जो सवालों के कटघरे में खड़ी हुई। लेकिन कुछ बहादुर सैनिकों को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिन्होंने 9 आतंकवादियों को मार गिराने का कार्य किया, और श्रद्धांजलि उनको जिन्होंने एक टेररिस्ट को जिंदा भी पकड़ा। उनके नाम तो आप भूले नहीं होंगे, जिनके नाम है पुलिस कमिश्नर हेमंत करकरे, अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवालदार गजेंद्र सिंह, और कैसे भुलाएं उसको, एएसआई तुकाराम ओंबले, जिन्होंने एक आतंकवादी की AK-47 की उस बंदूक की नाल को ऊपर करके जख्मी हालत में उसे जिंदा पकड़वाया। चिंतन चिंतन एएसआई तुकाराम शहीद हो गया, लेकिन एक टेररिस्ट अजमल कसाब जिंदा पुलिस के हाथों में आया। कसाब के हाथों में कलावा बंधा था, हिंदू पहचान। सभी टेररिस्ट इस तरह से बनकर के आए थे कि वो हिंदू दिखाई दें। यानी अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो भगवा आतंक साबित करने की पूरी तैयारी थी। एक आतंकवादी ने होटल के कमरे में घुसकर जब विदेशी मेहमानों पर गोलियां बरसाई, तो सारा नाम की एक महिला कलमा पढ़ने लगी। उस पर आतंकी ने गोली नहीं चलाई, पर जो डायरेक्शन मिल रही थी वहां से बार बार कहा जा रहा था किसी विदेशी को नहीं छोड़ना। और उसने उस महिला को जीवित छोड़ दिया।
अजमल कसाब को जेल में रखा गया। 4 बरस तक मुकदमा चला। सजा तो मिली उसे, लेकिन करोड़ों खर्च हुए न्याय प्रक्रिया पर। अदालत में लाना ले जाना, उसका रख रखाव। पूरी दुनिया भर में लोग सोच रहे थे ये इंसान के दुश्मन कौन सी मिट्टी के पाले थे, या आखिर कौन सी तहजीब के कातिल जयाले थे। ये जो शैतान आदमखोर थे, वहशी दरिंदे थे, ये इंसान की सूरत में आखिर किसने ढाले थे। धुएं के लाशों के मंजर सोचते होंगे, धुएं के और लाशों के मंजर सोचते होंगे। परेशान कश्तियां होंगी, समंदर सोचते होंगे। कोई सोचे ना सोचे इन सवालों के जवाबों को, पर अभी तक ताज पर बैठे कबूतर सोचते होंगे। अभी तक ताज पर बैठे कबूतर सोचते होंगे ये क्यों हुआ, इंसानियत कहां चली गई थी। सोचा तो अजमल कसाब ने भी होगा जब उसे फांसी चढ़ाया गया। उसके किए की सजा तो उसे मिली, लेकिन उसे भी ख्याल तो आया होगा कि ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में गर रहेगा तो बस प्यार रहेगा। चिंतन चिंतन।